हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है सिक्वेंशियली देखा जाए तो। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे 5 किंगडम। अब पांचों किंगडम को हमको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लें कि 5 किंगडम दिया किसने था। 5 किंगडम जो था वो इन्वेंट किया था आर एच विटेकर। आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो हमारा किंगडम है वो है हमारा किंगडम मुनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम है हमारा मुनेरा। अब ये मुनेरा क्या होता है? मुनेरा जो होता है किंगडम मुनेरा, इसमें होते हैं सब प्रोकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं। सॉरी, नॉट एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सब इसी के अंदर में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कंपल्सरीली यूनिसेलुलर होते ही हैं। आपको ऐसा एक भी प्रोकैरियोट नहीं मिलेगा जो मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। ठीक है। तो एक तो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है दे आर हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दे आर हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इनके पास। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब क्या है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियस नहीं कहते, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो आप उसको देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट को समझने के लिए कि एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो अभी इस किंगडम में हम जनरल फीचर्स की बात करेंगे। अगर आपको स्पेशल प्रोकैरियोट जानना है तो उसके लिए अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, पानी में, जमीन में। तो यू कैन फाइंड इट एवरी एनीवेयर। ओके, सो दे आर ओमनी प्रेजेंट। बॉडी कैसी है? यूनिसेलुलर। और ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। और कुछ होते हैं फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर मोनेरा कैसे होते हैं? मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। तो सब टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो सब टाइप का आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ देखने को मिलेगा। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक मतलब डिकम्पोजर, पैरासिटिक मतलब दे आर डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो चारों टाइप के आपको, क्योंकि मोनेरा एक बहुत बड़ा किंगडम है, इसमें करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया हैं। और अलग अलग बैक्टीरिया या अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है। जो मोनेरा होते हैं ये फूड कैसे स्टोर करते हैं? मोनेरा के अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, और जो ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं वो अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ब्लू ग्रीन अलगी किस फॉर्म में फूड स्टोर करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में। और बैक्टीरिया जो है वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करेंगे। ओके। अब कहाँ स्टोर करेंगे? साइटोप्लाज्म में, वैक्यूल्स के अंदर, क्योंकि उनके पास एक ही सेल है, उसी के अंदर करना है जो करना है। सेल वॉल। तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरंस जिसको हम मोनेरंस बोल सकते हैं, तो दे आर हैविंग सेल वॉल। सेल वॉल कंपल्सरीली प्रेजेंट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बेटा? इट इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। क्या है बेटा? हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एक तरीके की शुगर है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और कंपल्सरीली इस किंगडम के अंदर सेल वॉल होती ही है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं, यस, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनल है जो सभी सभी टाइप के सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एनिमल हो। यूनिवर्सल ऑर्गेनल आप इसको बोल सकते हो, यूनिवर्सल ऑर्गेनल राइबोसोम। यूनिवर्सल ऑर्गेनल जो ऐसी ऑर्गेनल जो हर टाइप के सेल में पाई जाती है, भले वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो। किसी भी टाइप का कुछ भी सेल है उसमें आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन से टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है? 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कितना मिलता है? 70S। अब इसमें दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है 50S और 30S। ठीक है। तो ये दो टाइप की सब यूनिट इसमें पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे 50 + 30 तो 80 होता है। बेटा हम यहाँ पे मैथ नहीं कर रहे हैं, ये बायोलॉजी है। ठीक है। और यहाँ पर जब तक ये अलग अलग है तब तक वो 50 और 30 है, जब वो जुड़ जाएंगी तो वो 70S हो जाती है। ठीक है। ओके। और ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो राइबोसोम का अलग से वीडियो है, वो आप वो देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, सॉरी, यस, प्रोकैरियोट्स मतलब मोनेरा, किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। इनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो प्रॉपर जो न्यूक्लियस है वो नहीं है इनके पास, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो, वो सब नहीं है, न्यूक्लियोलस ये सब एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। आपको प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मिड्स। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब ये वो डीएनए होता है जो मेन न्यूक्लियस से अलग होता है। जो ये वो डीएनए है, एक्स्ट्रा डीएनए है जो न्यूक्लियस का से अलग है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड्स। चलिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होती हैं? जिनकी खुद की अपनी मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होती हैं? जिनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन वैक्यूल्स, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, ये सब क्या है? ये सब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और मोनेरा में नहीं पाए जाते हैं, या समझ लेना, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। लोकोमोशन, अब ये मूव कैसे करते हैं? तो ज्यादातर तो नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मूव कर सकते हैं वो साइलिया और फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं। या तो या अब इसमें दो टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, या तो नॉन मोटाइल मिलेंगे, और जो मोटाइल होंगे भी तो वो तो या तो सीलिया की मदद से लोकोमोट करेंगे या फिर फ्लैजिला की मदद से लोकोमोट करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो ज्यादातर केसेस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन या बडिंग की मदद से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो बाइनरी फिजन से होगा या बडिंग से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? या तो बाइनरी फिजन या फिर बडिंग। बाइनरी का मतलब होता है एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, दैट इज बाइनरी फिजन, मतलब दो दो, बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब टूटना, दो सेल में टूटना। बडिंग इज आउटग्रोथ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली तो वो एब्सेंट ही होता है, अगर प्रेजेंट हुआ भी तो कॉन्जुगेशन के टाइप में होता है। कॉन्जुगेशन, एक सेल जो है दूसरे सेल में डीएनए ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ पिलाई, पिलाई की मदद से करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। तो वैसे तो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? एब्सेंट ही है, लेकिन अगर प्रेजेंट है भी तो किस टाइप से होगा? कॉन्जुगेशन से होगा। एग्जाम्पल, तो मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया, इसके अंदर पाए जाते हैं यू बैक्टीरिया, इसमें पाए जाते हैं साइनो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटस। ये सब इसके अलग अलग टाइप्स हो गए। तो आर्की बैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है। और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। और जो साइनो बैक्टीरिया है इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जांपल हैं। आर्की बैक्टीरिया खुद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हजारों टाइप के, करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया भी अपना खुद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो पानी में पाया जाता है, आपने देखा होगा, इसको काई भी बोल देते हैं, काई। और एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस इस तरीके के कुछ दिखते हैं। तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, तो इनका कोई प्रॉपर ऐसा डायग्राम या इमेज नहीं होती है कि भाई जैसे अभी हम लोग हैं तो दो हाथ है दो पैर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही है, जैसा फोटो में दिख रहा है यही इंटरनेट से यही अवेलेबल है, इसी तरीके से दिखते हैं वो, ओके। चलिए, अब इसमें दो तीन पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इस दुनिया का जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जीके का क्वेश्चन है, और ओलंपियाड वगैरह में पूछा जा सकता है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, अभी जो बड़ा बैक्टीरिया करंट में, उसका नाम है थायो मार्गेरिटा मैग्निफिका। थायो मार्गेरिटा मैग्निफिका, दैट इज 10 mm लॉन्ग। कितने हैं? 10 मिलीमीटर लंबा होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, इतना बड़ा होता है ये बैक्टीरिया, थायो मार्गेरिटा मैग्निफिका। फिर जो
प्रीवियसली लार्ज बैक्टीरिया है, प्रीवियसली लार्ज मतलब इससे पहले जो था, जब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया था उसका नाम था यूपोल फिजिकम फिसलसोनी। क्या नाम था? यूपोल फिजिकम फिसलसोनी इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बिफोर थायोमार्गेरिटा। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी थी? 0.5 mm, मतलब ये आधा सेंटीमीटर लंबा था, आधा सेंटीमीटर, और ये पूरा 1 सेंटीमीटर है नीचे वाला। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज यूपोल फिजिकम फिसलसोनी, और अभी लेटेस्ट में जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज थायोमार्गेरिटा मैग्निफिका। सो दिस इज द टॉपिक। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। अ सिंगल टॉपिक इन अ सिंगल लेक्चर, बस। ओके, सो आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।